दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम हाथों में चूड़ियां या बैंगल्स क्यों पहनते हैं? चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग हमारी कलाई होती है, क्योंकि हमारी कलाई में बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। ये पैदा हुई एनर्जी शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचती है। जो बैंगल्स हैं वो कलाई में डालते हैं, और जो कलाई है वो जब बार बार चूड़ी के साथ टकराती है या घिसती है तो कलाई स्टिमुलेट हो जाती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारे हाथ हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं, जिससे ये बैंगल्स आपस में टकराती हैं और इलेक्ट्रिक रेडिएशंस पैदा करती हैं, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि जो बैंगल्स हैं वो सर्कुलर शेप्स में होती हैं ज़्यादातर, तो जो एनर्जी पैदा होती है इस तरह से वो वापस हमारी बॉडी में आ जाती है हमारे नर्व सिस्टम के माध्यम से, और पैदा हुई एनर्जी कहीं और नहीं जा पाती। इस प्रोसेस से जो भी एनर्जी थोड़ी बहुत पैदा होती है, चाहे वो बहुत ही कम होती है, फिर भी ये एनर्जी बैंगल्स के कारण शरीर को मिलती रहती है लगातार, जिससे बॉडी एक्टिव रहती है। और दोस्तों, जब हम चलते हैं, जब मूव करते हैं, तो हमारा शरीर लगातार हमारे पहने हुए कपड़ों के साथ घर्षण करता है, जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब हम मेटल के बैंगल्स पहनकर रखते हैं, जैसे सोने या चांदी के, तो ये मेटल बैंगल्स हमारे कपड़ों से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर के लगातार घर्षण के कारण, वो भी हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, सोना और चांदी बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हम भगवान सूर्य को जल अर्पण क्यों करते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसे रंगों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हर एक अलग रंग अपने साथ अलग तरह की एनर्जी को समेट कर रखता है। जैसे रेड कलर की एनर्जी कुछ और होती है और ब्लू कलर के रंग की एनर्जी कुछ और होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो हर एक रंग का हमारे शरीर पर प्रभाव भी अलग ही होता है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर के कई भाग अलग अलग रंगों के होते हैं। जैसे हमारी जो नर्व्स हैं वो दिखने में कभी कभी ग्रीन या ब्लू कलर की होती हैं। दिल लाल रंग का होता है। किडनीज और पैंक्रियाज ब्राउनिश कलर की होती हैं। हड्डियां सफेद रंग की होती हैं। हमारे बाल काले या भूरे रंग के होते हैं। और दोस्तों, अब जो सूर्य भगवान की रोशनी या किरणें होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, मगर जब ये वाइट कलर की रोशनी पानी में से पास होती है तो ये अलग अलग रंगों में टूट जाती है, क्योंकि पानी प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, जो कि वाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ देता है, जिससे अलग अलग रंगों की किरणें हमारे शरीर में एंटर करती हैं और हमारे शरीर को फायदा देती हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर एक रंग अपने साथ अलग एनर्जी रखता है, तो उसका फायदा भी अलग ही होगा। दोस्तों, अब जो सबसे कारगर तरीका होता है सूर्य भगवान को जल अर्पण करने का, वो ये है कि जब भी हम जल अर्पण करें तो जिस तांबे के बर्तन से पानी अर्पण करते हैं उसे आंखों के सामने रखकर या आंखों के लेवल पर ले आकर फिर सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। वो भी धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे कि रोशनी की किरणें उस पानी में से पास होकर 7 रंगों में टूटती हुई हमारे चेहरे पर पड़ें, जिससे हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली फायदा हो। इस तरह से सोलर एनर्जी रिसीव करना नेचुरल तरीका है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और दूसरा ये भी बेनिफिट है कि सूर्य की रोशनी की किरणों में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो उनकी रोशनी से जो एनर्जी पैदा होती है वो हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करती है। मगर ज्यादातर जल अर्पण दिन के शुरुआती चरण में करते हैं, क्योंकि 10 बजे से बाद में सन की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है।
इसीलिए दोस्तों भगवान सूर्य को पानी धीरे धीरे भी अर्पण करना चाहिए। इसके पीछे रीजन है ताकि सन की किरणों को 7 रंगों में टूटने में और हमारे शरीर में उन रंगों की एनर्जी को समाने में समय मिल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।